स्टैटिक्स में जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसमें हमने जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी कि मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मीन मीडियन मोड और जो पद होता है, वेरिएबल्स होते हैं, उसके बीच कितना वेरिएबल्स होता है उसको बताने के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है अपकरण की माप, मतलब मेजर्स ऑफ डिप्रेशन। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स है, जैसे रेंज हो गया, क्वार्टल डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। जहाँ रेंज और इंटर क्वार्टल रेंज के बारे में मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, देखिए डिस्कशन में जाइए, वहां देखिए पूरा का पूरा प्रॉपर हर वीडियो का लिंक दे रखा है इस पूरे सीरीज का। आज हम बात करेंगे चतुर्थक विचलन यानी कि क्वार्टल डेविएशन के बारे में, कि किस तरह से अलग अलग सीरीज में हम क्वार्टल डेविएशन निकाल सकते हैं। अलग अलग सीरीज का मतलब यहाँ हम इंडिविजुअल सीरीज और जो है डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज सबके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर अंतर चतुर्थक, अब सबसे पहले समझते हैं कि चतुर्थक विचलन होता क्या है। चतुर्थक विचलन हमें बताता है किसी पद के जब चार भागों में बटा जाता है, चतुर्थक निकाले जाते हैं, तो उसके बीच का कितना गैप आ रहा है। और ये हमेशा अंतर चतुर्थक विचलन यानी कि Q3 माइनस Q1, ये अंतर चतुर्थक विस्तार का फॉर्मूला होता है। इसको हाफ कर दिया जाता है, आधा किया जाता है, तो क्वार्टल डेविएशन आ जाता है। और इसका जो है सापेक्ष मान होता है चतुर्थक विचलन गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन, और इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर ये Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो इन दोनों ही चीजों का यूज करके खास बात यह है, यहाँ पर भी हमें प्रॉपर वे में Q1 निकालना है और Q3 निकालना है। ये दोनों निकालेंगे तभी जाके हमारा जो है क्वार्टल डिवीजन कैलकुलेट होके आएगा। चलिए अलग अलग सीरीज में हम कैलकुलेट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है यहाँ पर कौन सी श्रेणी है, ये व्यक्तिगत श्रेणी। अगर हम व्यक्तिगत श्रेणी की अगर बात करते हैं क्वार्टल डिवीजन निकालने के लिए, ध्यान में रखिएगा यहाँ पर क्वार्टल डिवीजन जब भी क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। क्वार्टल डिवीजन इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में हमें पहले Q3 चाहिए और Q1 भी चाहिए, उसके बाद ही निकाल सकते हैं। जैसे कि माध्यिका निकालते हैं, माध्यिका पदों को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, फॉर्मूला लगाते हैं n अपॉन 2। तो यहाँ पर भी जो व्यक्तिगत श्रेणी है, यहाँ पर हम जो है जब Q1 निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास क्या, n अपॉन 2 की जगह क्या कर देंगे, फोर्थ आइटम। और Q3 निकालेंगे n/4 और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आइटम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो भी डेटा हमारे पास गिवन है उसको एक प्रॉपर सीरियल में अरेंज कर लेना है। चलिए अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, या तो आप इसको आरोही क्रम में कर लो या अवरोही क्रम में कर लो, आपकी मर्जी है। मैं आरोही क्रम में करूंगा क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा सुविधा लगता है मुझे। तो यहाँ पर आरोही का मतलब होता है सबसे छोटा आइटम पहले, सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर, 10। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम, 10। 10 के बाद क्या आ रहा है, देखिए 10 हो गया, उसके बाद आ रहा है 11, 11। ठीक है, 11 के बाद कितना हो रहा है, 12। यहाँ पर लिख देंगे हम 12। ओके, 12 के बाद कितना आ रहा है, 11, 12, 13, 14, और ये हो गया हमारे पास 15, 15, 16, 17, 18, ये हो गया 18। ठीक है, 19, 20, फिर हमारे पास 21 भी दे रखा है, फिर हमारे पास 22 भी दे रखा है, 23, 24 दे रखा है। 24 के बाद देखिए यहाँ पर 29 गिवन है, उसके बाद दे रखा है 35, और लास्ट में सबसे बड़ा आइटम 48। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर जितने भी नंबर है इसको बोलेंगे x है ये। अब ये हमारे पास सीरियल नंबर, मतलब n कितना आ गया, n हो गया 12, 12 आइटम है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे Q1 में, Q1 में हो जाएगा 12 अपॉन 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा थर्ड आइटम। क्या हो जाएगा, थर्ड आइटम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर ये थर्ड आइटम है तो यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, यहाँ लिखेंगे यहाँ तीसरा पद कौन सा है, थर्ड आइटम हमारा कौन सा है, यहाँ देखिए थर्ड आइटम है 12। कौन सा है, 12, 12 है। इसका मतलब होता है जो हमारा Q1 है वो 12 आ गया, ये Q1 मिल गया। अब निकालेंगे Q3, तो यहाँ पर Q3 इक्वल टू होता है 3 ब्रैकेट n अपॉन 4 आइटम,
इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 36वां पद। अब यहां ढूंढिए, ठीक है। 36वां पद कौन सा होगा, सॉरी 12/4। तो यहाँ सॉरी सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जल्दबाजी में। तो ये हो गया 4×3 = 12, 3×3 = 9, ठीक है। 9वां पद। तो जब 9वें पद की बात करेंगे तो 9th आइटम कौन सा होगा, ये हो गया 9th आइटम, ये देखिए 9th वाला है। तो लिखेंगे यहां 9वां पद हमारा कौन सा है, 9वां पद है 24। इसका मतलब होता है Q3 उल्टू इक्वल टू हो गया 24। अब Q1 और Q3 दोनों आ गया। अब इसका यूज करो फॉर्मूले में। फॉर्मूला कहां पर बताया, ये ऊपर टॉप में। अब क्वार्टल डिवीजन निकालो, दैट इज क्वार्टल डिवीजन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो Q3 हमने निकाल लिया 24, Q1 हो गया 12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 12/2, द आंसर इज 6। ये हो गया क्वार्टल डिवीजन। अब हमसे अगर कोफिशिएंट पूछा जाता है, गुणांक गुणांक पूछा जाता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, यानी कि 24 माइनस 12/24 प्लस 12 इक्वल टू 12/36। अब 12 को 36 से डिवाइड कर दो तो कितना जाएगा, 12 का 12, 12×3 = 36, 3 से भाग करेंगे 0.333। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। ये तब कैलकुलेट करेंगे अगर कहा जाता है तो इस फॉर्मूले का यूज करते, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है। तो ये हो गया व्यक्तिगत श्रेणी में, क्योंकि हमें Q1 और Q3 दोनों निकालना है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लगता है। चलिए सेम चीजें हम कैलकुलेट करेंगे अगले सीरीज में। और अगला सीरीज कौन सा है, यहाँ पर खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, जहां पर हमारे पास x और f दोनों दे रखा होता है, ठीक है। जब x और f दोनों दे रखा होता है तो उस केस में जैसे लिखा हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों से चतुर्थक विचलन की गणना कीजिए। तो यहां पर भी हमारा सेम फॉर्मूला ही है, Q क्वार्टल डिवीजन इक्वल टू हो जाता है Q3 माइनस Q1/2। तो यहाँ पर भी हमें Q1 चाहिए और यहाँ पर भी हमें Q3 चाहिए। Q1 और Q3 निकालने का तरीका सेम ही है, बट यहाँ पर एक स्टेप हम ज्यादा करेंगे कि जो गिवन क्वेश्चन है उसका यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, CF निकाल लेना है। CF निकालना है, कैसे निकालेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय आवर्ती। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, ये 3, अब क्रॉस ऐड कर देंगे, 3 और 2 5, ये हो गया 5 और 5 10, 10 2 12, 12 और 8 20, 20 और 26, 26 और 4 ये हो गया 30। कितना हो गया यहाँ पर, 30 हो गया, ठीक है। 3 2 5 2 8 6 4। तो अगर ये 30 हो गया, 30 का मतलब होता है हमारे पास n आ गया 30, n इक्वल टू 30। तो सबसे पहले हमें निकालना है Q1। तो Q1 निकालते, Q1 इक्वल टू हो जाएगा n/4 पद, ठीक है। मतलब ये हो गया यहाँ पर Q1 इक्वल टू 30/4, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 हो गया, हाँ नहीं 4 पंजे 20, ठीक है। ये हो गया 4 पंजे 20, यानी 7.5 आइटम। अब ये 7.5 आइटम कहाँ ढूंढेंगे, CF में। 7.5 देखिए यहाँ पर होगा, इस वाले ग्रुप में होगा 7.5। तो ये वाला ग्रुप हमारा Q1 हो जाएगा। लिखेंगे ऐसे, यहाँ 7.7 पद CF किस में है, CF 10 में है। अतः जब 10 में है तो इसका पद कौन सा होगा, Q1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, इसका पद सरणी हमारे पास है 25। तो ये पहला आ गया Q1। जैसे Q1 आ जाता है सेम टू सेम हम क्या निकालेंगे, Q3 निकालेंगे। और Q3 का फॉर्मूला होता है Q3 इक्वल टू 3n/4 पद। तो यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 30/4 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 7.5, यानी कि 5 3 15, 7 3 21, यानी कि 22/7 पद। और 22.5 कहाँ पर है ढूंढो, 22.5 आपका यहाँ पर आ जाएगा।
यानी कि ये हो जाएगा आपका Q3। ठीक है, Q3 हो जाएगा तो यहां लिखेंगे, यहां 22.5 पद CF 26 में है। अगर वो 26 में है तो हमारा Q3 कौन सा वाला पद होगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Q3 और Q1 दोनों आ गया। अगर दोनों आ जाता है तो फॉर्मूला लगाइए क्वार्टल डिवीजन का। क्वार्टल डिवीजन इक्वल टू, वो ऊपर फॉर्मूला है Q3 यानी कि 40 माइनस 25/2। तो 40 माइनस 25 यानी कि 15/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.5। ये पहला आंसर है। ठीक है, अगर वहीं पर कोफिशिएंट पूछा जाता, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन मतलब चतुर्थक विचलन का गुणांक, तो इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। मतलब ये हो गया 40 माइनस 25/40 प्लस 25। तो यहाँ हो जाएगा 7.5 दोनों को ऐड कर देंगे, सॉरी 15। 15 कितना हो गया, 65। अब 15 को 65 से डिवाइड कर दो। अगर 65 से 15 को डिवाइड करते हैं हम, कितना आ जाएगा, 15 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 6×2 = 12। तो ये कितना आ जाएगा, 0 3 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, ये हो जाएगा 6×5, 5 ज़्यादा हो जाता है, 4×5 = 20, 6×4 = 25, 26, कितना बचेगा यहाँ पर 40, 0 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 6×36 6 बार चला जाएगा, 6×5 = 30, 6×36 = 40, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.246। 0.246 ये हमारा कोफिशिएंट हुआ। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कोफिशिएंट तभी निकालेंगे, गुणांक तभी निकालेंगे जब क्वेश्चन में क्लियर कहा जाए, वरना आप फालतू टाइम वेस्ट मत करो। जितना पूछा जाता है आप उतना ही कैलकुलेट कर लो। तो ये हो गया आपका कौन सा, डिस्क्रीट सीरीज में चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन। अब एग्जाम में ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो सतत सरणी का आता है, क्वार्टर वो कंटिन्यूस सीरीज का। तो कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि वहां पर Q1 और Q3 निकालने के लिए एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कैसे लगाएंगे तो चलो वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, हमसे कहा गया है चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक की गणना कीजिए। अब यहाँ पर दोनों निकालना है। हमारे पास क्लास इंटरवल भी गिवन है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। सबसे पहले जो गिवन है उसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्लास इंटरवल, ये हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और लास्ट में 60 से 70। अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी एफ। तो ये हो गया हमारे पास 5, 3, 7, 5, 10, 3, 2। जैसे इसको लिख लेते हैं हम। अब एक्चुअली में आ जाते हैं कि अब करना क्या, हमें निकालना है क्वार्टल डिवीजन। और इसका जो फार्मूला होता है क्वार्टल डिवीजन का, क्वार्टल डिवीजन इक्वल टू हो जाता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। हमें Q1 और Q3 दोनों चाहिए, दोनों निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले तो CF निकाल लो। ये हो जाएगा 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, ये हो जाएगा 15, 5 20, 20 और 10 30, 30 और ये हो गया 33, 33 और 2 कितना हो जाएगा 35, 35। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया ये 35। जैसे ही 35 हो जाएगा उसका यूज करो Q3 और Q1 निकालने के लिए। सबसे पहले हम निकालेंगे Q1। Q1 इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन 4th आइटम। इसका मतलब होता है यहाँ पर 35/4। तो कितना हो जाएगा, 4 8 32 बचा 3, 4 7 28, 4 5 20, 8.7 आइटम। अब ढूंढो 8.75 आइटम कहाँ पर है। यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर 8.7 इस वाले ग्रुप में होगा, मतलब ये Q1 ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, यहाँ 8.7 5th आइटम कहाँ होगा, CF कौन से में है, 15 में है। अतः ठीक है, अतः
Q1 समूह कौन सा होगा? हमारा Q1 समूह हो जाएगा यहाँ पर 20 से 30। जब ग्रुप आ जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट एक्स नहीं है, वो एक्स होता खाली वही आंसर होगा उसमें। जो डिस्क्रीट सीरीज हमारे पास ग्रुप है 20 से 30 के बीच में कोई एक आइटम है जो Q1 है, वो कौन सा होगा? इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला आते हैं Q1 इक्वल टू L1 प्लस N/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई आई। ये ठीक वही फार्मूला है जो मीडियन का है, बस 2 की जगह कितना लग गया? 4। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमारे पास L1 जो होता है, जो समूह का छोटा पद होता है, कि 20 N/4 जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है 8.75 माइनस CF जो ग्रुप है इसके ठीक ऊपर वाला आइटम हमारा CF होता है, यानी कितना है यहाँ पर? ये 8 बटे इसी ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा हमारा F 7, और इस ग्रुप के बीच का क्लास इंटरवल यानी कि 10। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ये हो गया 20 प्लस 8.75 में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 7.5 अपॉन 7। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। 20 प्लस 7.5 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करो इसको 7.5, 7 एकम 7 पॉइंट यहाँ लगाया, 5 हो जाएगा, 0 लगाया, 7 सत्ते 49, कितना जाएगा यहाँ पर? ये 1.07 इक्वल टू हो जाएगा 21.067। ये हो गया हमारा क्वार्टाइल डेविएशन 1 Q1 पहला आ गया। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, अब आगे आते हैं हम, सेकंड निकालते हैं, Q3 निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? Q3। अब यहां निकालेंगे Q3 इक्वल टू हो जाएगा N/4 का मल्टीप्लीकेशन 3, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 35/4, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 8.75 मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा बेटा? यहाँ हो जाएगा 3 5 15 7 21 और 1 22 8 3 24 25 26 26.25 आइटम। ये 26 कहाँ पर है? इस वाले ग्रुप में होगा, यानी कि ये हो गया हमारा Q3 ग्रुप। तो सेम स्टेटमेंट यहाँ लिखिए, यहाँ 26.5 बा पद CF 30 में है, अतः जो हमारा Q3 समूह हो गया वो कौन सा होगा? 40 से 50 होगा। सेम टू सेम अब हमें Q3 निकालना है एक्चुअल वाला, तो यहाँ हो जाएगा Q3 इक्वल टू L1 प्लस 3N/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है, यहाँ पर का L1 कितना होगा? जो समूह निकाला उसका छोटा वाला पद, ये 40 प्लस ये हमने निकाल लिया उधर 26.25 माइनस इसका CF कितना? इसके ठीक ऊपर वाला 20 बटे इसका F कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाय 10। सॉल्व करना है बस आपको। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 10 से 10 कट गया, तो ये हो गया 40 प्लस माइनस तो जाएगा 6.25, तो यहाँ जाएगा 46.25। ये हो गया हमारे पास Q3। अब देखो यहाँ पास Q3 भी आ गया, Q1 तो पहले ही निकाल लिया हमने यहाँ पर 21.0। अब यहाँ से निकाल लो क्वार्टाइल डिवीजन, तो क्वार्टाइल डिवीजन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा Q3 46.25 और Q1 हो जाएगा 21.07 डिवाइडेड बाय 2। हो गया। जैसे ही हो जाता है आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से माइनस कर देंगे 46.25 में से 21.07 माइनस कर दो, 15 में से 60 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 0 6 में से 1 गया 5, इधर बचेगा तो 25 दशमलव, ये 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 9 18। तो ये हो गया हमारा क्वार्टाइल डिवीजन 12.59। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा कहा गया कोफिशिएंट निकालो, तो यहाँ पर निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। ये हो जाएगा Q3 प्लस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1 होगा पहले वाला,
Q3 माइनस Q1 माइनस Q3 प्लस Q1, तो यहाँ हो जाएगा 46.25 माइनस 21.07 बट्टे 46.25 प्लस 21.07, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस 25.18 और यहाँ पर प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 67.32। पॉइंट से पॉइंट हटाया, इससे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0.374। ठीक है, ये आ गया कोफिशिएंट, ये हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट लगता है तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसका क्वार्टाइल जो है मेजर्स ऑफ डिप्रेशन का, अपकरण की माप का, वो है मीन डेविएशन, और उसको भी हम अलग अलग श्रेणी में अलग अलग सीरीज में कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में कोई डाउट है वो पूछिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, आपका प्यार इसी तरह बना रहे।